कभी कभी कुछ ऐसी अननोन आइडेंटिटीज़ भी होती हैं जो हमारी कभी कभी हेल्प कर जाती हैं। आज की स्टोरी भी ऐसी ही एक अननोन आइडेंटिटी के बारे में है। जिस इंसान के साथ ये चीज़ हुई है वो इंसान आज भी उस चीज़ का थैंकफुल है। अगर उस इंसान को वो चीज़ आज भी मिल जाए, ऐसे तो कहने को वो अननोन आइडेंटिटी है, लेकिन अगर उस इंसान को आज भी वो चीज़ मिल जाए तो भाई वो उस चीज़ की पूजा तक कर सकता है। स्टोरी है विकी की। विकी 20 साल का लड़का है एंड उसकी जो हालत है वो इतनी ख़राब हो चुकी थी। जो उसके घर वाले थे और जो उसके फ्रेंड थे, जब वो उससे मिलने आते थे तो वो उससे एक ही बात बोलते थे कि भाई तू बहुत कमज़ोर हो चुका है एंड तेरी हालत देखने के बाद ऐसा लगता है कि तू मरने वाला है, कुछ ही दिनों में मरने वाला है। तो जो विकी था, ऐसी एक दिन की बात है, विकी रात के टाइम अपने घर में लेटा हुआ था अपने बिस्तर पे, क्योंकि जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो भाई अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है, उसे कमज़ोरी ही इतनी ज़्यादा होती है। विकी अपने बिस्तर पे लेटा होता है और उसकी मम्मी घर के पास में जो कीर्तन था उसके लिए रेडी हो रहे होते हैं। उसके मम्मी कहीं ना कहीं भगवान में बिलीव करते थे, इसीलिए उसके मम्मी कीर्तन वगैरह में ज़्यादा जाने लगे थे। जब विक्की बीमार हुआ था उसके बाद उसके लिए दुआएं, मन्नतें, ऐसी ऐसी चीज़ें मांगा करते थे। तो जो विक्की है वो लेटा हुआ था एंड उसके जो मम्मी है वो उसे कहते हैं कि अभी मैं कीर्तन के लिए जा रही हूँ एंड 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी, तो डोर को अंदर से लॉक कर लेना। विक्की के घर में विक्की के मम्मी, विक्की के पापा और विक्की के चाचू रहते थे। वो चाचू और पापा दोनों ऑफिस के लिए जाते थे और विक्की की मम्मी हाउसवाइफ थी। तो जो विक्की है वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जैसे मैंने तुम्हें बताया, उसे बहुत कमज़ोरी थी, तो विक्की से उठा नहीं जाता था, इसलिए विक्की ने उस चीज़ को इग्नोर करके वहीं पे सोना ठीक समझा। तो विक्की बिस्तर पे लेटा हुआ था एंड थोड़ी ही देर में विक्की को नींद आ जाती है और विक्की सो जाता है उस बिस्तर पे लेटा लेटा। जो बिस्तर था तो वो एक फोल्डिंग बेड था जिस पे एक सिंगल पर्सन सो सकता है, लेकिन थोड़ी देर में विक्की रियलाइज़ करता है कि उसके पास कोई आकर सोया है। तो विक्की नींद के थोड़े थोड़े नशे में था, जिसकी वजह से विक्की उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाता है, लेकिन विक्की उसके कपड़े देखता है तो वो विक्की देखता है कि उसने एक वाइट शर्ट डाली है। तो उसे देखने के बाद वो फिर से नींद में सो जाता है, लेकिन नींद में वो ये भी सोचता है कि ये फोल्डिंग बेड पे दूसरे इंसान का सोना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें बताया वो बहुत कमज़ोर था, जिसकी वजह से विक्की उतना वो नहीं देता उस चीज़ को, वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पे नॉक होता है एंड उसके जो पापा है वो बाहर आए हुए थे। तो उसके पापा विक्की को कहते हैं कि दरवाज़ा खोल, अंदर से दरवाज़ा लॉक्ड है। विक्की ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, लेकिन फिर भी दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था। तो विक्की उठता है एंड जाके दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है उसके पापा ने ग्रे कुर्ता डाला हुआ है, जिसे देखने के बाद विक्की डर जाता है कि अगर पापा मेरे साथ नहीं सोए थे तो मेरे साथ कौन सोया था। तो उतने में जब विक्की पापा को ये सब बताने लगता है, उतने में ही उसके चाचू आ जाते हैं। तो जैसे विक्की चाचू को देखता है, चाचू ने एक वाइट शर्ट और पैंट डाली होती है, तो विक्की को थोड़ा सा राहत मिलती है ये देख के कि हाँ शायद हो सकता है ये चाचू हो। तो जब अंदर आके बैठते हैं सभी, तो विक्की चाचू से पूछ लेता है कि क्या आप मेरे साथ सोए थे आके। तो उसके जो चाचू हैं वो उससे कहते हैं कि मैं तो अभी तेरे पापा के बाद ऑफिस से आया हूँ, मैं नहीं सोया था। जिसे देखने के बाद सुनने के बाद विक्की डर सा जाता है एंड वो लोग नोटिस करते हैं जो उनका डॉग है वो दूसरे कमरे में एक बेड के नीचे छुप चुका है एंड वो बहुत डर रहा है, बहुत डरा हुआ है। तो विक्की उसे उठा के अपने बिस्तर पे लटाता है एंड विक्की उसे सुला देता है अपने साथ, उसके साथ सो जाता है। लेकिन विक्की का कहना है इस इंसिडेंट के बाद मेरी जो हेल्थ है वो डे बाय डे अच्छी हो गई थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ठीक हो गया था। तो विक्की को नहीं पता कि उसकी हेल्प किस चीज़ ने की एंड हमें भी नहीं पता